हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, आई होप आप सबका एग्जाम प्रीलिम्स का एसबीआई पीओ का बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन अब टाइम है अपनी मेंस की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी शुरू करने का। तो गाइज, हमने ये स्पेसिफिक वीडियो आपको एक स्ट्रेटजी देने के लिए समझाया है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस साल एग्जाम में फॉर योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट, क्योंकि वही पार्ट है गाइज जो आपका सबसे सरप्राइजिंग पार्ट होने वाला है इस साल। अगर आप सबने अपना जो चेंज्ड पैटर्न है अगर वो आपने सबने देखा है तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं ये मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी चेंजेस देखे गए थे। जैसे रीजनिंग में आपकी बार आपको 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसकी वेटेज होगी 60 मार्क्स। डीआई के ऊपर आपको 30 क्वेश्चन आएंगे जिसकी वेटेज होगी 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको 60 क्वेश्चन आएंगे जिसकी वेटेज होगी अगेन 60 मार्क्स। और इंग्लिश के ऊपर आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन उनकी वेटेज होगी सिर्फ 20 मार्क्स। तो यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश की वेटेज को कम कर दिया है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर आप ध्यान दो तो उन्होंने आपकी बार लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग नहीं पूछा है आपसे, आपकी बार उन्होंने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है। खैर वेटेज वही है, आपको 50 मार्क्स का आपका और 30 मिनट्स का पेपर रहेगा आपका। लेकिन आपकी बार आपको लेटर और एसे राइटिंग की जगह ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, ये क्वेश्चंस, इन चारों में से कोई एक या दो क्वेश्चन, उन्होंने मेंशन नहीं किया है कितने आएंगे, बट कोई एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले हैं। हमारे इसी चैनल के पे मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के दी है, ईमेल राइटिंग के ऊपर, प्रेसी के ऊपर, सिचुएशन एनालिसिस के ऊपर, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो आप वो सारी वीडियोस आई होप आपने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे इन टॉपिक्स को हमें डेवलप करना है। बट अब हम बात करते हैं गाइस कि अब आपकी फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने एग्जाम से पहले। तो अगर ईमेल राइटिंग की बात करें तो आपको समझ आना चाहिए गाइस कि आपको जो ईमेल का क्वेश्चन दिया है उसका पर्पस क्या है और उसकी इंटेंट क्या है। आप वो समझ के आप सही ईमेल लिख पाओगे। अब ईमेल राइटिंग में कोई एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता। यू स्टार्ट विद सिंपल डियर सर, डियर मैम, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, और उसके बाद आप अपना पूरा सिनेरियो लेआउट करते हो एंड देन यू फिनिश ऑफ विद रिगार्ड्स विद योर नेम एंड डेजिग्नेशन। जो इन बिटवीन जो आपका सिनेरियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। तो इसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ईमेल, ठीक है, व्हाट इज द रेसिपिएंट्स नीड्स और द कंसर्न्स एंड व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट। ये तीन चीजें आप अपने प्रेसी में जरूर ऐड कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये अपनी ईमेल में आप जरूर ऐड कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। कंटेंट और स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, इसमें आपको एक बॉडी क्रिएट करनी होती है बट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट टू इट। नाउ अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, तो उसमें आपको रिपोर्ट जब लिखनी होती है तो किस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है, क्या है जो आप कवर कर रहे हो यहाँ पे, तो वो आपको एड्रेस करना होता है रिपोर्ट के अंदर। जैसे मान लो आप, उन्होंने बोला कि आपके एरिया में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रही है या एक लिटरेसी कैंप लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए। तो उसमें आपको पहले सब्जेक्ट और स्कोप समझना है कि पूरा सिनेरियो का स्कोप क्या है, फिर डिटेल्स और डेटा जो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, जो आपको अपने रिपोर्ट के अंदर डालनी है, और उसके बाद देन कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस। ये तीन चीजें हैं जो आपकी रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि रिपोर्ट का सब्जेक्ट और स्कोप क्या है, उसके बाद डिटेल्स और डेटा क्या है उसके, और थर्ड कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस क्या दिए गए हैं उसके साथ। तो ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग का ब्रीफ, मैं आपको छोटा सा बस एक रिव्यू दे रहा हूं। फिर अगर हम प्रेसी की बात करें, जिसको हम समरी भी बोल देते हैं, तो प्रेसी का आपको पहले समझना है कि जो आपको अगर पैराग्राफ दिया होगा उसको आपको एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट में शॉर्ट करना होगा। तो पहले आपको की पॉइंट्स को निकालना आना चाहिए, उसको कंडेंस करना आना चाहिए इन एन ऑर्गेनिक वे, अपने खुद के शब्दों में, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको वो जो कॉम्प्रिहेंसिव समरी बनाने के लिए जो कोर पॉइंट्स है, जो क्रक्स है, वो आपको समझ आना बहुत जरूरी है। फिर इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या है कि आपको कैसे इसको ओरिजिनल टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करना है अपने वर्ड्स में। एक प्रेसी लिखी जाती है इस तरीके से, आपको एक टाइटल देना होता है प्रेसी को। टाइटल आप सबसे ऊपर टाइटल लिखते हो अपना, ठीक है, छोटा सा, जो जैसे अपने न्यूज़पेपर में होता है, और उसके बाद प्रेसी लिखी जाती है एक पैराग्राफ के अंदर, सिर्फ एक पैराग्राफ में, ठीक है। ये होता है आपका प्रेसी का
स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें सिचुएशन एनालिसिस की, तो इसमें भी गाइस कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको एक सिचुएशन दी होगा, उसको आपको एनालाइज करना होगा कि मान लो आपके ऑफिस में दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आप कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे। मान लो उनके बीच में कोई किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, पर्सनल कुछ बातें आ गई हैं यहाँ पे, तो दैट इज लेट्स से उन्होंने एक सिनेरियो बना दिया, उसको आपको एनालाइज करना है। तो आपको पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पता करना आना चाहिए, व्हाट इज द सेंट्रल इशू, ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन एंड द contextualization of the situation according to the environment, what factors contribute to the situation, then details of the analysis, जैसे SWOT analysis होना चाहिए, पेस्टल अप्रोच ले सकते हो आप, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है आपके एनालिसिस की वो आपको बतानी है, और फिर आपको आउटकम बताना है कि इसकी इंप्लीकेशन और आउटकम क्या हो सकते हैं। तो गाइस ये प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं, मैंने वीडियोस में आपको बना के दी हुई हैं, आपको जरूर इनको एक बार देख के और इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। हमने बहुत ही अच्छे से आपको उन वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया है कैसे इनको लिखा जाता है ना। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन सबको प्रैक्टिस करने की इन द मीन टाइम। अब अगला जो आपके पास रफली कह सकते हैं कि 3 से 4 हफ्ते का टाइम है, इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो ताकि आपकी स्पीड, रीडिंग स्पीड बढ़े, ठीक है। न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, जर्नल्स, अब आपको और कुछ एज सच और बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट डेली आप 1 या 2 एडिटोरियल पढ़ लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। फिर टाइम बाउंड प्रैक्टिस, टाइम बाउंड सिमुलेशन बहुत जरूरी है कि अगर मतलब अगर आपको 30 मिनट्स का अगर टाइम मिलता है तो क्या आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा कर पा रहे हो, क्या आप 15 मिनट में एक ईमेल लिख पाओगे, या 15 मिनट में आप एक प्रेसी बना पाओगे। या अगर मान लो एक प्रेसी का दे दिया और एक उसने दे दिया आपको रिपोर्ट राइटिंग, तो प्रेसी में अगर मान लो 20 मिनट लग गए आपके, क्योंकि उसमें पैराग्राफ पढ़ना भी है, पैसेज भी पढ़ना है, और मान लो आपका 20 मिनट्स में ये पूरा होता है, तो क्या आखिरी के 10 मिनट में आप पूरा अपना दूसरा क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये सरप्राइज है आपके लिए, और इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आप बेटर होते जाओगे। तो इसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस की जरूरत है टू इंप्रूव योर स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। वोकैबुलरी, एक अपनी नोटबुक लगा लो, अच्छी वोकैबुलरी, ओपनिंग फ्रेजेस, क्लोजिंग फ्रेजेस, ये सब जो आपको डालना है, इसके लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना पड़ता है जो आप रिव्यू करते हो और एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हो कि अच्छा अगर मैं अपने ईमेल अगर ओपन करूंगा, या मैं अगर अपनी रिपोर्ट ओपन करूंगा, या मैं प्रेसी शुरू करूंगा, तो कैसे शुरू करनी चाहिए मुझे। तो वो बहुत जरूरी है, अपनी वोकैबुलरी जर्नल। अपना मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है, अपने जो भी मॉक टेस्ट आप देते हो उनको एनालाइज करो, उनसे फीडबैक लो और उनको आगे और बेटर करना है आपको। और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस, इसमें आपको एसे लेटर अब नहीं आ रहा, अब की बार आपको प्रेसी, सिचुएशन एनालिसिस, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं और इनके साथ आपको आगे अपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस को लेके चलना है। अब इसी के लिए गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि हमने आपके लिए स्पेशली एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट मिलते हैं जो आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए लाइव क्लासेस इसमें आपके लिए कंडक्ट की जा रही हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, और वीकली मेंटर टॉक भी होती है, जिसके साथ साथ आपको इस कोर्स की वैलिडिटी में आपको लाइव क्रैश कोर्स मेंस के लिए मिल रहा है अभी इस साल के लिए, जिसमें आपको 31 मई तक आपको ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और ये सारा कंटेंट डाउनलोडेबल भी मिलेगा। अब इसमें जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं गाइस, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 10 टेस्ट दिए हुए हैं, और बिल्कुल एग्जाम के सिमुलेशन के ऊपर बिल्कुल वैसा ही आपका टाइपिंग का डायलॉग बॉक्स होता है, वैसे ही टाइमर चलता है, और उसके अंदर आप जब अपने आंसर प्रैक्टिस करते हो तो वहां से आप अपनी स्किल को डेवलप करते हो। तो ये इसकी बात कर रहा था मैं कि ये फुल लेंथ टेस्ट आपको जरूर देने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये नहीं कि एक दिन में 5 दे दिए, एक दिन में 2 दे दिए, नहीं, 1-2 उसको एनालिसिस आने दो, हम आपको इवेल्युएट करके आपको आंसर भी बताएंगे इनका, हम आपको फीडबैक भी देंगे इनका कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक आउट द लिंक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। नाउ अगर आपका और कोई डाउट रह गया है या और कोई क्वेरी रह गई है गाइज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, and happy learning to all of you.